उत्तर प्रदेश का शानदार इतिहास। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की। जिस उत्तर प्रदेश की हम बात करने जा रहे हैं उसका इतिहास इतना शानदार गौरवशाली रहा है। यहाँ पर ज़बरदस्त राजाओं ने राज किया है और उसको अपनी राजधानी भी बनाया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिकंदर लोदी की। हम बात करेंगे उससे पहले फ़िरोज़ शाह तुगलक की। हम बात करेंगे बाबर की। हम बात करेंगे अकबर की। हम बात करेंगे जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगज़ेब की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश का इतिहास को शानदार बनाया है। दोस्तों, अगर मैं अकेले अकबर की बात करता हूं तो यहाँ पर अकबर ने बहुत सारी इमारतें हैं जिनको बनवाया है। यहाँ तक कि फ़तेहपुर सीकरी पूरा अकबर का ही बसाया हुआ है। यहाँ पर ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह है, जामा मस्जिद है, इबादत खाने हैं, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, बुलंद दरवाज़ा, हिरण मीनार, मीना बाज़ार, हवा महल, पंच महल, बीरबल महल, जोधाबाई के महल, ये सब अकबर ने है फ़तेहपुर सीकरी में बनवाए हैं। और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे पूछ लेता पंच महल कहाँ पर है, किसने बनवाया था, जोधाबाई का महल कहाँ पर है, किसने बनवाया था, ठीक है, दीवाने आम, दीवाने ख़ास कहाँ पर है, किसने बनवाया था। यही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जौनपुर, आगरा, फ़तेहपुर सीकरी, अलीगढ़, ये ऐसे केंद्र रहे हैं मुग़ल शासकों के जहाँ पर मुग़ल शासकों ने अपना राजपाट किया है और साथ में उन शहरों को बनाने में उनका मुख्य योगदान रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कन्नौज की, तो कन्नौज में हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन के बाद में पाल, राजपूत और गुर्जर प्रतिहार वंशों में संघर्ष रहा कन्नौज के लिए। फाइनली जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसने कन्नौज पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया और धीरे धीरे उस पर राज करने लगे। आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर तुर्की अरबी शासक आ जाएंगे, मोहम्मद गोरी, जिन्होंने जयचंद को हराया था। ठीक है, महमूद गजनवी जिन्होंने जयचंद को हराया था। उसके बाद में मोहम्मद गोरी आएंगे और धीरे धीरे हम मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम जौनपुर की बात करेंगे, आगरा की बात करेंगे, ठीक है, फ़तेहपुर सीकरी की बात करेंगे। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजाओं ने विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला का निर्माण यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा जो चैनल है स्टडी कैंपस ए कोचिंग फॉर सक्सेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बात करता हूँ आगरा शहर की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 या कई जगह 1506 ईस्वी लिखा होता है उसमें की थी। ठीक है, और इसी को अपनी राजधानी भी बनाया था। बाद में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी राजा बनता है। फाइनली इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में बाबर आते हैं। ठीक है, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। यहाँ पर इब्राहिम लोदी की बुरी हार होती है और एक नया साम्राज्य बनकर तैयार हो जाता है। एक नया शासक आ जाते हैं, मुग़ल शासक, जिन्होंने आगे चल के भारत की और उत्तर प्रदेश की जो इतिहास था उसको गौरवशाली यहाँ पर बनाया है। दोस्तों, अगर मैं मुग़ल काल की बात करता हूँ तो मुग़ल काल के समय पर आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग बाग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और इसको शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाया था। इसके साथ में यहाँ पर नीलगिरी की खेती होती थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुग़ल काल के समय नील की खेती होती थी और इस नील को वो यूरोप जैसे देशों में बेचा करते थे। दोस्तों, और जो मुग़ल इतिहासकार थे वो उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नाम से जानते भी थे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 या 1506 में आगरा की स्थापना करी, उसी को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद इब्राहिम लोदी शासक बनते हैं और 1526 ईस्वी में बाबर आते हैं और इब्राहिम लोदी को यहाँ पर हरा के पानीपत के युद्ध में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। मुग़ल काल के समय पर आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर नील की खेती होती थी
और मुग़ल इतिहासकार जो थे वो यूपी को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। ये आपको ध्यान रखना है और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं जौनपुर की बात करता हूँ तो दोस्तों जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे पर है और इसकी स्थापना फ़िरोज़ शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, जो तुगलक वंश के शक्तिशाली और समझदार शासक थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जोना खां की स्मृति में इस शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जौनपुर नगर की स्थापना फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद जोना खां की स्मृति में कराई गई थी। ठीक है, बाद में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया था और अपने पुत्र बरबक शाह को वहाँ का सुल्तान बना लिया था। ठीक है, और हराया किसको था? हुसैन शाह को, जो वहाँ से बाद में भाग गया था। दोस्तों अभी यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अटाला मस्जिद कहाँ पर है। तो दोस्तों अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में है, जिसकी स्थापना 1408 ईस्वी में की गई थी और इस मस्जिद का निर्माण शर्की राजवंश के शासक थे इब्राहिम शर्की, उसने किया था। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हुसैन शाह शर्की एक राजा थे, ठीक है, शर्की राजवंश के। उन्होंने जौनपुर में एक जमा मस्जिद का निर्माण कराया था जो 1470 ईस्वी में हुआ था और जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और यहाँ से 100% यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं मुँह से बताऊँगा वो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा अगर हम जैसे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, बाबर आ चुके थे, बाबर में ने यहाँ पर 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है जो बनवाई थी। एक तो संभल की जमा मस्जिद बनवाई थी बाबर ने, दूसरी एक अयोध्या में मस्जिद बनवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अयोध्या में उनके जो सेनापति थे मीर बाकी, उन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, जिसका हाल फिलहाल में जजमेंट आया है। वहाँ पर मस्जिद नसीदों का मंदिर बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगरा का राम बाग भी बाबर ने ही बनवाया था। इसी तरीके से हुमायूं थे, हुमायूं भी बहुत ज़बरदस्त शासक रहे, लेकिन हुमायूं का जीवन जो था वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा स्थापत्य कला पर ध्यान नहीं दिया। बस उन्होंने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक वो थी किला, उसकी स्थापना कराई थी, उसको लाइब्रेरी भी आप बोल सकते हो, और उसी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। हम बात करते हैं अकबर काल की। तो दोस्तों अकबर का काल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर रहा है। अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी बनवाया। फ़तेहपुर सीकरी में बहुत सारी चीज़ें बनवाई जिसका हम आगे चल के जिक्र करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं आगरा शहर की स्थापना। ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने 1506 या 1504 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, ठीक है, आगरा की गद्दी पर बैठा, जिसे बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुग़ल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। ठीक है, आगरा के समीपवर्ती जो क्षेत्र थे उनमें मुग़ल काल के जो लोग थे वो नील की खेती किया करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और मुग़ल काल उत्तर प्रदेश के इतिहास के नाम से भी जानते थे। ठीक है, अकबर ने आगरा के किला का निर्माण कराया था, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पॉइंट है। अकबर ने आगरा का किले का निर्माण किया था 1565 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। फ़तेहपुर सीकरी का किला का निर्माण कराया था, बुलंद दरवाज़ा बनाया था, इलाहाबाद का किला भी बनवाया था और पंचमहल भी अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और सारे के सारे अच्छे पॉइंट हैं। आगे चलेंगे। नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था। दोस्तों एतमाउद्दौला नूरजहाँ जो कि जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है, उनके पिता थे और ये एक बहुत बड़े डिज़ाइनर थे, आर्किटेक्चर थे। हुमायूं का जो मकबरा है सासाराम में जो बना हुआ है वो डिज़ाइन ही इन्होंने तैयार किया था एतमाउद्दौला ने। तो इनका जो आगरा में मकबरा बनवाया था वो नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, मैं अभी नूरजहाँ पे बाद में, पहले अकबर की बात करता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अकबर काल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही सुनहरा काल माना जाता है भारत के इतिहास में। ठीक है, तो अकबर ने आगरा किला बनवाया, फ़तेहपुर सीकरी किला, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, इलाहाबाद का किला, पंचमहल और फ़तेहपुर सीकरी में दीवान आम, दीवान खास,
जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा। दोस्तों सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद, अकबर के कोई औलाद नहीं थी और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था जहांगीर, और जहांगीर को हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम जहांगीर का नाम जो दूसरा था वो सलीम ही था। हवा महल बनवाया, पंच महल बनवाया, बीरबल महल, जोधाबाई का महल, मरियम महल। ठीक है, और तुर्की सुल्ताना की कोठी भी अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में ही बनवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप कभी फ़तेहपुर सीकरी जाना तो वहाँ पर देखना, फ़तेहपुर सीकरी का जो किला है वो बहुत ज़बरदस्त है, लगभग 7 मील लंबा है और उसमें लंबे लंबे गहरे हैं। ठीक है, और फ़तेहपुर सीकरी को बाद में अकबर ने अपनी प्रशासनिक राजधानी भी बनाया था। यह आपको बात ध्यान रखनी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नूरजहाँ ने अपने पिता का जो मकबरा था वो आगरा में बनाया, एतमाउद्दौला। अगर नूरजहाँ की मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या, जहांगीर काल की मैं बात कर रहा हूँ। जहांगीर काल जो काल था वो स्थापत्य काल नहीं था। जहांगीर को अधिकतर बाग लगाने का, बगीचे लगाने का और चित्रकारी करने का ज़्यादा शौक़ था। उसने ज़्यादा बिल्डिंगें तो नहीं बनवाई, लेकिन उसको बगीचों का या बागों का राजा भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बाग बगीचों और चित्रकारी काल जहांगीर के काल को कहा गया। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में इसने बनवाया था और एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने आगरा में बनवाया था। दोस्तों अगर मैं शाहजहाँ की बात करता हूँ तो शाहजहाँ को तो आप सब लोग जानते होंगे। इन्होंने ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया और दिल्ली की जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई। ठीक है दोस्तों, तो शाहजहाँ का काल जो था वो स्थापत्य काल था, यानी कि यहाँ पर आर्किटेक्चर अपने बिल्कुल चरम पर था। और इसी काल में संगमरमर और लाल बलुए पत्थर का यहाँ पर उपयोग किया गया इन इमारतों को बनवाने के लिए। और आप देखते हो कि जो ताजमहल है वो विश्व धरोहर है और वर्ल्ड आर्किटेक्चर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दर्ज है और विश्व के 8 अजूबों में भी आगरे के ताजमहल का नाम आता है। दोस्तों अगर मैं शाहजहाँ काल की बात करता हूँ तो इन्होंने संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया। ठीक है, जिसमें पित्रा दूधा तकनीक का उपयोग हुआ। पित्रा दूधा तकनीक का मतलब होता है कि जो पत्थर थे उन पत्थरों पर रत्न जड़े हुआ करते थे। ठीक है, आगरे किले का पुनरुद्धार किसने किया था, ये भी शाहजहाँ ने किया था। और शाहजहानाबाद नगर की स्थापना भी शाहजहाँ ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ हम एक दो चीज़ और देखेंगे। जो शाहजहाँ थे उन्होंने दिल्ली का लाल किला बनवाया और दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है, ताजमहल जो है वो आगरा में है, ये आपको ध्यान रखना है और यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ताजमहल आगरा में स्थित, तो ये सबको पता है, लेकिन किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। और किसके लिए बनवाया था, अपनी जो प्यारी बेगम थी मुमताज़ महल, उसकी याद में बनवाया था। 1631 ईस्वी में काम स्टार्ट हुआ था और 1653 ईस्वी में जाके ख़त्म हुआ था। लगभग 22 साल यहाँ पर कार्य हुआ था और 22 साल में आगरा ताजमहल बन के यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हुआ था। अब आप देखो कि प्यार के लिए शाहजहाँ ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। 22 साल तक इंतज़ार किया था और इसी काल में जो इनके पुत्र थे औरंगजेब, उन्होंने शाहजहाँ को जेल में भी डाल दिया था। दोस्तों अगर मैं आगरा के ताजमहल की बात करता हूँ तो इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था और उस्ताद इंशा खां के निर्देशन में काम चला था। दोनों पॉइंट आप लिख लेना, उस्ताद अहमद लाहौरी डिज़ाइन करता थे और उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में यहाँ पर काम हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 1983 ईस्वी में ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट किया गया, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ताजमहल का नाम यहाँ पर लिखा गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब दर्जा मिला था, 1983 ईस्वी में। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आगे चलेंगे, अगर मैं बात करता हूँ 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कल्बी जालौन जिला का दिल्ली सल्तनत का अंग लिया था। अकबर के नवरतों में शामिल बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। दोस्तों बीरबल के ऊपर मैंने मेरा एक वीडियो पड़ा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियाँ, तो उसमें दोस्तों बीरबल के ऊपर मैंने बनाया है। बीरबल कानपुर के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। बीरबल जो थे वो कानपुर में इनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों,
अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कल्पी से समृद्ध था। यहाँ से बीरबल का रंग महल तथा मुगलकालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सारे, और इन सभी पॉइंटों को आपको दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ कि जौनपुर नगर की जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने चचेरे भाई जोना खां की स्मृति में। दूसरी बात क्या है, जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। शर्की जो सल्तनत के लोग थे, राजा थे, वो जौनपुर को सिराज हिंद कहते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक शासक थे हुसैन शाह, जो कि जौनपुर के शासक थे। उनके ऊपर लोधी वंश के शासक बहलो लोधी ने आक्रमण किया और उसको जौनपुर को दिल्ली सल्तनत के अधीन बना लिया। हुसैन शाह वहाँ से भाग गए और यहाँ पर फिर एक राजा थे शर्की शासक, जिनका नाम था इब्राहिम शर्की। उन्होंने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, और वहीं पर हुसैन शाह शर्की ने जामा मस्जिद 1470 ईस्वी में बनाई थी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पर, 1492 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने परबक शाह को हटाकर जौनपुर को दिल्ली की सल्तनत में मिला लेते। क्वेश्चन आता है, आगे चलेंगे। फिर क्या है, 1613 ईस्वी में ओरछा शासक बीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झांसी की स्थापना कितनी की थी, बीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, इनको झांसी की रानी बोला गया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राय की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त की। इनकी भी मैंने पूरी बायोग्राफी कवर कर रखी है, आप देख लेना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियाँ, वहाँ पर आप देखो जाकर तो आपको रानी लक्ष्मीबाई की पूरी वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप वहाँ पर देख लेना, पूरी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पर देखो, झांसी में लक्ष्मीबाई का महल है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, झांसी में लक्ष्मीबाई का महल है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है दोस्तों, मेहंदी बाग आज भी विद्यमान है। अकबर फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि माना जाता है। 1573 से 1588 ईस्वी तक यहाँ मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही है। आगरा सीकरी से पुणे दिल्ली राजधानी शाहजहाँ द्वारा परिवर्तित की गई थी। ये पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्होंने 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पद युक्त कर दिया था उनको, मतलब पद से अलग कर दिया था, और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे, नवाब वाजिद अली शाह थे, और 1856 ईस्वी में इनको पद से हटाकर लखनऊ की जो रियासत थी उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। ठीक है, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण करवाया था। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण करवाया था, जो कि इनके पुत्र थे। ठीक है, आगे चलें। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी अपने चचेरे भाई जोना खां की स्मृति में। ठीक है, जौनपुर में जामा मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण हुसैन शाह शर्की ने करवाया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेड कलर में मैंने कर रखा है, ये हाल फिलहाल में लोअर पीसीएस में, उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अटाला मस्जिद कहाँ पर है, जौनपुर में है। ठीक है, और इब्राहिम शर्की ने इसका निर्माण करवाया था, अटाला मस्जिद का। ठीक है दोस्तों, आगे ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, जिसने कुतुब मीनार भी पूरी करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसको स्टार्ट करवाया था, उसकी नींव रखी थी, जबकि पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और यहीं वो इल्तुतमिश है जिन्होंने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु से 1757 ईस्वी तक, प्लासी के युद्ध तक, वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठा राज्य स्थापित था।
1765 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मुगल शासक आलम शाह द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये पॉइंट आता है एग्जाम में, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ठीक है, 1765 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। दोस्तों ये पूरे पूरे पॉइंट मैं अलग लेकर आऊँगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का इतिहास चल रहा है, इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आगे चलते हैं। 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आशुफउद्दौला अवध का नवाब बना था। अवध यानी कि लखनऊ का नवाब बना था। ठीक है, आशुफउद्दौला अवध का नवाब बना था और आशुफउद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी कर बनारस क्षेत्र अंग्रेज को सौंप दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो फैजाबाद क्षेत्र है, जिसको आप अयोध्या के नाम से भी जानते हो, ये कब अंग्रेजों को सौंपा गया था? 1775 ईस्वी में। और किस संधि के तहत? बनारस की संधि के तहत। आशुफउद्दौला ने 1784 ईस्वी को मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है भैया, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना।